आज द्रौपदी अपने शिविर में सो रही है। भगवान कृष्ण जाते हैं और द्रौपदी के पैर के बाएं पैर की अंगूठे को पकड़ करके भगवान कृष्ण ने खींचा, उठो। द्रौपदी घबरा करके उठी। क्या हुआ केशव? अरे बाबरी कहीं की, सोई रहोगी तो कल तुम्हारा भाग्य फूट जाएगा, कल तुम वैधव्य पद को स्वीकार करोगी और कल 5 में से 1 नहीं रहेगा, 1 मारा जाएगा। चलो उठो। द्रौपदी उठती है। जब चल पड़ी तो भगवान कृष्ण ने रास्ते में कहा, देखो तुम मेरे बारे में बहुत कुछ न बताना, अगर मेरे बारे में कोई पूछे, दादाजी भी पूछें तो बता देना मेरा नौकर है। द्रौपदी कहती है, ठाकुर मैं आपको नौकर नहीं बता सकती, मेरा सब लूट जाए मुझे स्वीकार है, पर मैं आपको नौकर नहीं बता सकती। अच्छा ठीक है, जो तुम्हारा मन करे वो बता देना, लेकिन ये मत बताना कि मैं द्वारिकाधीश हूँ, ये मत बताना कि मैं कृष्ण हूँ। और दादाजी का आशीर्वाद लेकर के सीधी चली आना, कुछ बोलना मत। भगवान कृष्ण फटी हुई धोती पहनते हैं, हाथ में लाठी लेते हैं और द्रौपदी को साथ लेकर के दादा भीष्म के शिविर में पहुंच जाते हैं। दादा भीष्म साधना में हैं और रात्रि 12 बजे दादा भीष्म जप कर रहे हैं। यहाँ भगवान कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं, जाओ और आशीर्वाद लेकर के चली आना। द्रौपदी जाती है, दादा भीष्म को प्रणाम करती है, क्योंकि उस जगह पर द्रौपदी को नहीं भानुमति को आना था। उस समय द्रौपदी को नहीं, दुर्योधन की पत्नी भानुमति को आना था। अखंड सौभाग्यवती का वरदान दादाजी की ओर से भानुमति को प्राप्त होना था। कृष्ण को यह बात गले से नहीं उतरी। कृष्ण ने सोचा, यदि दादा भीष्म द्रौपदी को नहीं भानुमति को अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे देते हैं तो कदापि दुर्योधन का वध नहीं हो पाएगा, हम दुर्योधन को खुद भी नहीं मार पाएंगे। ठाकुर से क्या छुपा हुआ है? मांगना उसी से है, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे न किसी से। मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे न किसी से। रहीमन वो नर मर चुके जो कहीं मांगन जाए, उनसे पहले वो मरे जिन मुख निकसत नाय, जिन मुख निकसत नाय। आज द्रौपदी जाती है, दादाजी जो ही हाथ में माला लेकर के आंखों में लगाते हैं, मानो जब पूरा हो गया, आंखें बंद था अभी, दादाजी ने प्रणाम किया और दादाजी को प्रणाम किया। द्रौपदी प्रणाम करती है, प्रणाम करते ही दादाजी ने अखंड सौभाग्यवती भव का वरदान मिल गया द्रौपदी को। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा था, हंसना मत, कुछ बोलना मत, पर द्रौपदी से रहा नहीं गया। द्रौपदी हंस पड़ी। दादाजी हंसी को पहचान लेते हैं। अरे पौत्र वधू पांचाली तुम? हाँ दादाजी मैं। तुम कैसे आई? बस मैं इस मार्ग से निकल रही थी, इधर से आपके बिल्कुल कुटिया के बगल से, आपके पंडाल के बगल से, आपकी छावनी के बगल से मैं निकल रही थी। मेरे मन में आया कि मैं आपकी आशीर्वाद ले लूं, आपका चरण छू लूं। नहीं, तुम्हें किसी ने लाया है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है, सुदर्शन चक्रधारी है। तुम्हें किसी ने लाया है? कौन लाया तुम्हें? नहीं, बस मैं अकेले आई हूं। नहीं, बताती हो या नहीं? दादाजी को लगा द्रौपदी नहीं बताएगी, तो दादाजी ने अपना रंग ढंग और वाणी में परिवर्तन ले आया, बदल गए। जो वरदान दे सकता है वो श्राप भी दे सकता है। ऐसे नहीं तो ऐसे 5 में से 1 नहीं रहेगा, बताती हो या नहीं? द्रौपदी बोल पड़ी, गोपाल भैया के साथ आई हूँ। कौन है ये गोपाल भैया?
अरे एक ग्वाल बाल है, गैया का चारक है, गौ चराता है, दूध दूहने में महारथी है, दूध दूहने में महारत हासिल कर रखा है, सारे शिविर में जा जा करके दूध देता है। हमारे शिविर में भी दूध देने आया, मुझे वो अच्छा लगा, मैंने उसे अपना भाई मान ली, उसने मुझे अपना बहन मान लिया। बस दादाजी मैं अब चलूं? नहीं, रुको, ठहरो, मैं भी साथ चलूंगा, मैं देखना चाहता हूं तुम्हारे गोपाल भैया को। नहीं नहीं दादाजी आप न देखिए, दादाजी आप न चलिए, दादाजी आप न चलिए। दादाजी ने नहीं माना, दादाजी खड़े हुए, दादाजी ने द्वारपालों को सावधान किया। महाभारत में एक ही वीर प्रसंग है, दादाजी ने सावधान किया द्वारपालों को, द्वारपाल सावधान। सब सावधान हो गए। कृष्ण के कानों में आवाज आई, ये बूढ़ा बाबा आ रहा है, बात बिगड़ जाएगी। भगवान कृष्ण ने घूंघट कर लिया। भगवान कृष्ण अपने पीतांबर से घूंघट कर लेते हैं, भगवान थोड़े से छुप जाते हैं और दादाजी सबसे पहले आए। भगवान कृष्ण के हाथ में लालटेन था। या लकुटी अरु कांवरिया, या लकुटी अरु कांवरिया, पर राज तिहूं पुर को तज डारो। आठवों सिद्धि नवों निधि को, नंद की गाय चराय विसारो। ओ नंद की गाय चराए विसारो। या लकुटी अरु कांवरिया, या लकुटी अरु कांवरिया, पर राज तिहूं पुर को तजी डारो। राज तिहूं पुर को तजी डारो, राज तिहूं पुर को तजी डारो, राज तिहूं पुर को तजी डारो। आठवों सिद्धि नवों निधि को, आठवों सिद्धि नवों निधि को, नंद की गाय चराय विसारो। नंद की गाय चराय विसारो, 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 नंद की गाय चराय विसारो। दिनेश सुरेश महेश निरंतर, सुरेश महेश निरंतर, जाको पारन पावे, जाको तारण पावे। ताही अहीर की चोहरिया, ताही अहीर की चोहरिया, नंद की गाय चराय विसारे, नंद की गाय चराय विसारे। ताही अहीर की छोहरिया, ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे, भरी छाछ पे नाच नचावे, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। या लकुटी अरु कांवरिया, पर राज तिहूं पुर को तज डारे। आठवों सिद्धि नवों निधि को, नंद की गाय चराय विसारे। आप सभी को पता है त्रिकाल और त्रिलोक के मालिक हैं वो, लेकिन नंद बाबा की, नंद रानी की गाय को चराने के लिए उन्होंने कैसा वेश धारण किया। आज उसी वेश में वो द्रौपदी को लेकर के दादा भीष्म के शिविर में गए और उनके बाएं हाथ में लालटेन है, दाएं हाथ में छड़ी है। दादाजी ने सबसे पहले लालटेन की बत्ती को थोड़ा तेज किया और अपने ही हाथों से कृष्ण के पीतांबर को हटाया और दादाजी ने कहा, हमने आपको कहीं देखा है, हमने आपको कहीं देखा। हाँ हाँ, मैं आपके भी शिविर में दूध देने आता हूँ। बोले दूध देने नहीं, मैंने आपको दूध के रूप में देखा है। कहाँ देखा आपने? बोले जब आप दुर्योधन को समझाने आए थे कि पांडवों को 5 गांव में से एक गांव दे दो,
तो उस समय दुर्योधन ने देने से मना कर दिया, तो आपने उसे संकेत दिया था, दुर्योधन सावधान रहो, कहीं युद्ध की चुनौती तो नहीं दे रहे हो, और यदि युद्ध संभव हुआ, युद्ध हुआ तो नुकसान हो सकता है। उस समय दुर्योधन ने कहा था, आप शांति दूत नहीं राजदूत बन करके आए हो। आज मामा शकुनी से आदेश किया और दुशासन से आदेश किया, बंदी बना लो इस कृष्ण को, ये शांति दूत नहीं राजदूत है। उस समय आपने विराट रूप का दर्शन कराया था और हम 5 लोगों ने आपके विराट रूप को देखा था, कहीं आप वो द्वारिकाधीश कृष्ण तो नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा, दादाजी जब आप पहचान ही गए तो मैं कृष्ण ही हूं। दादाजी ने फिर वहां रंग और ढंग बदला। दादाजी ने कहा, आपने कहा कि मैं पांडवों को विजयश्री दिला दूंगा बिना शस्त्र उठाए। आपने मुझे कायर समझा केशव। मैं कायर हूं या मेरे बाजुओं में दम नहीं है, या मेरे तरकस में बाण नहीं है, या मेरे धनुष में टंकार करने की सामर्थ्य नहीं है, या हमारे आंख में रोशनी नहीं है, या मैं क्षत्रिय नहीं हूं। आप कहे हूं मैं शस्त्र बिनु भूमि हरहूं सब भार, तो हमको क्षत्रिय ना गिनऊं बोलहु वचन विचार। हे कृष्ण, आपको अपनी वाणी पर ध्यान होना चाहिए। लेकिन कृष्ण, आपने संकल्प ले लिया, तब मेरा भी संकल्प सुनो। मैं गंगा पुत्र भीष्म हाथ में गंगा जल लेकर के संकल्प करता हूं कि आज हरिहीन शस्त्र गहाऊं, आज हरिहीन शस्त्र गहाऊं, तो लाजू गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। हे द्वारिकाधीश, यदि मैं आपको आज शस्त्र उठाने के लिए मजबूर नहीं कर दिया तो मैं गंगा पुत्र भीष्म नहीं, मैं शांतनु नंदन भीष्म नहीं। और मुख न दिखलाऊं, पीठ पे वार होगा, छाती पे नहीं, वक्षस्थल पे वार नहीं होगा, पीठ पे वार होगा, कायर कहा जाऊंगा। भगवान द्रौपदी को लेकर के आगे आते हैं। द्रौपदी से भगवान ने कहा, द्रौपदी तुम्हें तो जो मिलना था मिल गया, मेरा जो जाना था वो चला गया। द्रौपदी पूछती, आपका क्या गया? बोले, कल 2 में से एक नहीं रहेगा, या तो कृष्ण नहीं रहेगा या दादा भीष्म नहीं रहेंगे। आज युद्ध पांडवों और कौरवों का नहीं, आज युद्ध दादा भीष्म और कृष्ण का होगा।